का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मल्टी थ्रेडिंग का। एग्जैक्टली मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है वो हम देखेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टी थ्रेडिंग्स को। पहले समझते हैं व्हाट इज द मल्टी थ्रेडिंग। ओके, एक चीज होती है मल्टीटास्किंग। क्या होती है? एक होती है मल्टीटास्किंग और एक होती है मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है, समझ लो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग होता है। मतलब एट ए टाइम हम मल्टीपल टास्क को जब परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख सकते हो कि अगर हम सपोज किसी एडिटर में, जैसे कि मैंने सपोज नोटपैड को यूज किया है या नोटपैड को ओपन किया, नोटपैड के अंदर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसी टाइम पे आपने गूगल क्रोम से ओपन करके किसी चीज को आप डाउनलोड कर रहे हो, किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, उसी टाइम पे किसी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसी टाइम पे आप म्यूजिक लगा के म्यूजिक सुन रहे हो। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करती है, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। हमारे प्रोग्राम में अभी तक एक ही थ्रेड हमने देखा है। जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं ये हमारा होता है मेन थ्रेड। क्या होता है? ये मेन थ्रेड होता है और वही हर एक को एग्जीक्यूट करता है। आपके पास दो फंक्शन है। अब ये जो थ्रेड होगा ना, पहले इस फंक्शन को कॉल करेगा, उसके बाद सेकंड फंक्शन को कॉल करेगा। बट ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा कि साइमल्टेनियसली दो फंक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो या एग्जीक्यूट हो रहे हैं। नहीं ना, हमने क्या देखा कि फर्स्ट फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद देन दूसरा फंक्शन कॉल होता है। क्योंकि हमारे पास अभी तक एक ही थ्रेड होता है जो डिफॉल्ट थ्रेड होता है, जिसको हम कॉल करते हैं और वही सब जगह पे वही जाता है। मतलब वन बाय वन प्रोसेस होगी, वन बाय वन प्रोसेस होगी। करेक्ट? ओके, आप किसी होटल में गए हो, होटल में ना काम करने के लिए वहां पे एक ही वेटर है सपोज। अब ये वेटर मतलब हमारा थ्रेड है, सब लोग उसी को बुला रहे, तो एट ए टाइम दो जगह पे तो वो नहीं जा सकता है, दो टेबल पे एट ए टाइम नहीं जा सकता है, वो तो एक ही टेबल पे जाएगा, देन सेकंड टेबल के ऑर्डर लेगा, देन थर्ड टेबल के ऑर्डर लेगा। मतलब एक ही आदमी है तो एक ही यही सब जगह पे जाएगा, तो बाकी लोगों को तो वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अगर हमारे होटल में अगर मानो दो तीन वेटर्स हैं या दो वेटर्स हैं, तो दो वेटर्स दो थ्रेड जैसे काम करेंगे। तो एक टेबल पे गया ऑर्डर लेने के लिए, तो दूसरा दूसरे टेबल पे जाएगा। मतलब एट ए टाइम अब हमारे पास दो वेटर एट ए टाइम दोनों काम कर रहे हैं। समझ में? तो समझ लो एक ही प्रोग्राम में हमारा एक ही प्रोग्राम चल रहा है, एक ही प्रोग्राम में हम दो थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। एक ही प्रोग्राम में दो थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। थ्रेड्स यानी कि एक साइमल्टेनियसली एक ही प्रोग्राम में साइमल्टेनियसली हम दो पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे विथ इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर ये मेरा मेन थ्रेड चल रहा है, आगे जाके मैंने एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट किया, ये मेरा चाइल्ड थ्रेड है और ये मेन थ्रेड मेरा कंटिन्यू हो रहा है। अब ये जो दो थ्रेड्स मेरे पास है, ये दोनों थ्रेड इंडिपेंडेंटली टास्क परफॉर्म करेंगे, इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये सब सारे क्या होंगे? ये सब सारे क्या होंगे? हमारे इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, कोई डिपेंड नहीं रहेगा, ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो अब क्या होगा? मेरे प्रोग्राम में दो थ्रेड रहेंगे तो दोनों अब हमारे साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। तो एक ही प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम लेवल पे मल्टी थ्रेडिंग किया जाता है एंड ओएस लेवल पे मल्टीटास्किंग को यूज किया जाता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग इज बेस्ट एट ओएस लेवल
एंड मल्टी थ्रेडिंग इज द बेस्ट एट अ प्रोग्रामिंग लेवल। हम प्रोग्रामिंग लेवल पे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग करेंगे, एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे इंडिपेंडेंटली, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। देन वो कैसे अचीव करेंगे, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली दो पर टास्क हमें परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम उनको परफॉर्म करेंगे यूजिंग फंक्शन, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट। फंक्शन से करेंगे सबसे पहले, हम लोग ऑब्जेक्ट ही पे अभी विदाउट ऑब्जेक्ट करेंगे, पहले फंक्शन से। हाँ, चलिए तो लेट्स सी। अब देखते हैं कि मेरे पास है ना, मैंने डेफ नाम का फंक्शन लिया, डेफ, और नाम दे दिया test1, और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया आई इन रेंज 0 to 11 या 1 to 11। यहाँ पे मैंने समथिंग प्रिंट कर दिया, वी कैन से, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, आई कोलन कॉमा आई, ठीक है, ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे पास दूसरा फंक्शन है test2 नाम का, इसमें भी मैंने एक फॉर लूप लगाया, आई की जगह पर जे, वैसे आई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना, ओके। बट क्या होगा कि दोनों सेम होंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं जे लेता हूँ, इन रेंज 1 to 11 प्रिंट जे, हाँ दो फंक्शन है। चलो अब मैंने क्या किया, test1 फंक्शन को कॉल किया, तो उसके बाद test2 को कॉल किया। अब देखिए मेरे पास एक ही थ्रेड है, वो थ्रेड test1 को कॉल करेगा, ऊपर जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा, देन वापस आएगा, एंड देन आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। फिर से हम test2 को कॉल करेंगे, फिर से test2 हमारा एग्जीक्यूट होगा, वापस हम इस जगह पे वापस आएंगे। मतलब एक ही थ्रेड है तो ऑब्वियसली वही सब जगह पे काम करेगा, तो साइमल्टेनियसली आउटपुट नहीं मिलेगा, वन के एक के बाद एक आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा thread.py, ओके। चलो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। पहले देखिए आई की वैल्यू 1 to 10 मिलेगी, उसके बाद जे की वैल्यू 1 to 10 मिलेगी, मतलब कुछ भी हो जाए पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये खत्म होने के बाद ही आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपके पास अभी एक ही वेक्टर है, समझ लो, पहले इस एक डिस्क पे जाएगा, वापस आएगा, फिर से दूसरे डिस्क पे जाएगा, है ना, टेबल पे जाएगा, वापस आएगा, क्योंकि एक ही है। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास दो वेक्टर हो, यानी कि दो थ्रेड हो। अब ये जो थ्रेड है ये दोनों साइमल्टेनियसली इन दो फंक्शन को कॉल करें, तो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें मल्टी थ्रेडिंग करना पड़ेगा। मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, जिसका नाम है थ्रेडिंग। कौन सा मॉड्यूल है, थ्रेडिंग नाम का, इंपोर्ट थ्रेडिंग। तो इसको तो हमने इंपोर्ट कर लिया, अब कैसे करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे कॉल यहाँ से नहीं करेंगे सीधा, तो डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, हाँ इसको हम रिवर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले test2 फिर से test1 या रिवर्स कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट एक ही थ्रेड रहेगा जो सब जगह पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मेरा फर्स्ट टेबल है, सेकंड टेबल, आप पहले सेकंड टेबल पे जाओ या फर्स्ट टेबल पे जाओ, डजंट मैटर, बट एक ही है ना, तो एक होने के बाद ही दूसरा कंप्लीट होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं रन होंगे, और मुझे अब इनको साइमल्टेनियसली रन करवाना है दोनों को, तो दोनों का साइमल्टेनियसली मुझे रन करवाना है, तो इसलिए हमने इंपोर्ट किया पैकेज को, मॉड्यूल को, थ्रेडिंग। अब देखते हैं, ये थ्रेडिंग का मॉड्यूल है, तो उसकी मदद से मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्रेडिंग डॉट, उसके अंदर एक क्लास है थ्रेड नाम का, उसके अंदर क्या है, थ्रेड नाम का क्लास है, और यहाँ पे हमें देना होता है टारगेट, और यहाँ पे देंगे हम test1 को, ये थ्रेड test1 को कॉल करेगा, सेम थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट इज इक्वल टू
टेस्ट 2। मतलब हमने पहले थ्रेड को बताया कि तुम्हें टेस्ट 1 को एग्जीक्यूट करना है और इसको बताया कि तुम्हें थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट करना है, बट इनके एक हमने ऑब्जेक्ट बना दे दिया T1 और इसका मैंने बनाया T2। अब T1 है जो टारगेट कर रहा है टेस्ट 1 को, T2 जो है वो टारगेट कर रहा है टेस्ट 2 को। ओके ठीक है। और मैं यहाँ पे ना और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, इन पाइथन एक क्लास प्रेजेंट है थ्रेड नाम का, जो आपको अभी यहाँ पे भी दिख रहा है, जो इस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड नाम का एक क्लास प्रेजेंट है। उसके अंदर ना एक स्टार्ट नाम की मेथड है, मेथड यानी कि फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टार्ट। इसके अंदर ऑल मैंडेटरी कोड लिख के रखा है, which is responsible to create your the child thread। जितने भी 5-10,000 का कोड लिखा है स्टार्ट मेथड के अंदर, which is responsible to create your the child thread, यहाँ पे वो मैंडेटरी एक्टिविटी करेगा जो एक चाइल्ड थ्रेड बनाने के लिए लगता है। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पाइथन इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। पाइथन इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट का मतलब यही होता है कि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करे, वो मल्टी थ्रेडिंग करे खुद से। अब उसने स्टार्ट मेथड को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है, जिसके अंदर ये रहेगा, तो यहाँ से आपका होगा एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होता है, एंड यहाँ से वो एक रन फंक्शन को भी कॉल करता है, एंड इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन होगा रन, जिन्होंने उनको इंप्लीमेंट करके रखा होगा कोलन, बट इसके अंदर एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन है, मतलब इसमें जस्ट पास करके रखा है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए काम आएगा। अब फिलहाल इतना समझ लो कि मुझे स्टार्ट करके कैसे भी करके मैं स्टार्ट को कॉल करना है, तभी मेरा चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उसी के अंदर पूरा कोड आपका लिख के रखा है। And this start function is responsible to create the child thread. All mandatory activities performed in a start function, like as a register the memory, जो रजिस्टर को मेमोरी चाहिए, रजिस्टर को इनिशियलाइज करना है ना, तो न्यू थ्रेड को क्रिएट करना, सब सारी रिस्पांसिबिलिटीज की रहेगी। चलो हमारे प्रोग्राम पे आते हैं। तो हमने क्या किया, एक थ्रेड बनाया, तो पहले टारगेट दे दिया टास्क 1, इसको दे दिया टारगेट टास्क 2। T1 को हमें करना पड़ेगा जस्ट कॉल स्टार्ट फंक्शन से, एंड T2 को भी करना पड़ेगा स्टार्ट फंक्शन से कॉल। अब देखिए T1 स्टार्ट को कॉल करेगा, तो ये T1 डॉट स्टार्ट ये कहाँ पे है? इस थ्रेड क्लास के अंदर है। ये देखो स्टार्ट जो मैंने लिखा है थ्रेड क्लास के अंदर है। स्टार्ट को कॉल करेगा, एक चाइल्ड थ्रेड जनरेट होगा, जो T1 क्या करेगा, उस चाइल्ड थ्रेड की मदद से टास्क 1 को टेस्ट 1 को परफॉर्म करेगा। तो T1 मेरा T2 ये ऑब्जेक्ट है, T1 डॉट स्टार्ट किया, स्टार्ट कहाँ पे है? इस थ्रेड क्लास के अंदर है। जैसे हम उसको कॉल करेंगे तो एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करेगा, और ऑलरेडी हमने बता के रखा है कि तुम्हें किसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा वो टेस्ट 1 को कॉल करेगा। अब ये एग्जीक्यूट करेगा एक थ्रेड। सेम T2 ये भी क्या करेगा, टारगेट देगा टेस्ट 2। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो ये भी क्या करेगा, एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करेगा और टेस्ट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दोनों हमें साइमल्टेनियसली देखनी चाहिए एज एन आउटपुट। आप दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो आई जे दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे, दिख रहा है? मतलब आई एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम पे जे का भी लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब टेस्ट 1 फंक्शन कॉल हो रहा है, उसी टाइम पे टेस्ट 2 भी कॉल हो रहा है, एंड उसका 1 प्रिंट हो रहा है, उसी टाइम पे जे का भी 1 प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हो आई जे ई, देखो साइमल्टेनियसली आउटपुट आपको दिख रहा है। मैं इसको रन करूंगा, हो सकता है कुछ डिफरेंट भी आउटपुट मिले थोड़ा बहुत, बिकॉज ये आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे, बट पहला हो सकता है कभी कभी पहले जे का एग्जीक्यूट हो, उसके बाद आई का एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ये हम नहीं बता सकते, ये डिपेंड्स ऑन योर द थ्रेड शेड्यूलर। एक थ्रेड शेड्यूलर होता है इसके अंदर, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके एल्गोरिदम्स क्या लिखा है, एल्गोरिदम्स उसके अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूशन करेगा। तो इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, उसी टाइम पे हो सकता है ये 2 बार एग्जीक्यूट हो, उसके बाद एग्जीक्यूट हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। ये दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं,
परफेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक सिंपल है। और एक चीज इसको थोड़ा सा ना मैं और एक क्लियर करता हूँ। मैं ना एक करता हूँ काम, यहाँ पे ना एक टाइम नाम के मॉड्यूल पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। एक मॉड्यूल है टाइम नाम का जो पाइथन के अंदर आता है, और मैं यहाँ पे जब भी ईच इटरेशन आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई को प्रिंट करेगा 1 ना, उसी टाइम पे इस मॉड्यूल से ना एक स्लिप फंक्शन कॉल करता हूँ। क्या करता हूँ, स्लिप, और इसको स्लिप कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, टाइम डॉट स्लिप। सेम यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टाइम डॉट स्लिप 0.5 सेकंड। अब देखिए मैंने क्या किया, उसको डिले किया, स्लिप किया। जब भी ये थ्रेड काम करेगा हमारा, तो ये क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हर एक प्रिंट के टाइम पे वो 1 सेकंड का होल्ड लेगा, मतलब स्लिप हो जाएगा। ये भी सेम, ये भी थ्रेड वही काम करेगा, बट उसका जो टाइम है वो कम है। मतलब जल्दी कौन कंप्लीट होगा, ये सेकंड थ्रेड मेरा कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका स्लिप टाइम कम है। इसका ज्यादा है तो ये थोड़ा लेट कंप्लीट होगा। और आप अब नोटिस करके देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आप देखिए जे आई जे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। बट क्या हो रहा है कि जे थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, बिकॉज उसका स्लिप टाइम कम है, और सबसे लास्ट में आई कंप्लीट होगा 1 सेकंड के बाद। अब दिख रहा है, ऐसा कभी ऐसा नहीं हो रहा है जो पहले हो रहा था कि पहले आई एग्जीक्यूट हो उसके बाद ही जे एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास 2 थ्रेड है और जो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। सो ये देखिए, तो मेरा जे एग्जीक्यूट हो रहा है, आई भी उसी टाइम पे जे, फिर से जे टू टाइम्स मिला। इसका रीजन ये है क्योंकि जे का स्लीप टाइम क्या है, कम है 0.5, और इसका 1 है। अगर मेरा सेम रहेगा स्लीप टाइम, तो दोनों सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे। ये देखो, जे आई जे थोड़ा, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, मैंने बोला ये थ्रेड शेड्यूलर पे डिपेंड होता है। बट दोनों साइमल्ट, क्योंकि दोनों का स्लीप टाइम 1 सेकंड का है, तो उसके हिसाब से ये रन हो रहे हैं। जे हुआ उसी टाइम पे आई हुआ, उसी टाइम पे जे हुआ उसी टाइम पे आई हुआ, फिर से J4 I4, J5 I5, J6 I6, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। इसी को कहते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग। जो हम ऐसे मल्टीपल टास्क बना सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे टारगेट देना होगा, जो एक थ्रेडिंग मॉडल से हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम को यूजिंग क्लास करते हैं। क्या करते हैं, यूजिंग क्लास। तो मैं कॉपी करता हूँ कोड यूजिंग क्लास फाइल, अब क्लास में करना तुझे क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। अब उस टाइम पे ना ये वाला क्लास आपको बहुत काम करेगा, हेल्प करेगा। इसको याद रखना है हमेशा। एक थ्रेड क्लास होगा जिसके अंदर स्टार्ट मेथड है, जो अपने इसको क्रिएट करेगी चाइल्ड थ्रेड को। जैसे चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा और रन फंक्शन को कॉल करेगा, ये रन फंक्शन इसके अंदर ही है, बट उसके अंदर empty इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना है। इम्पोर्ट तो मुझे इसको करना है, टाइम को मैंने इम्पोर्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास माय थ्रेड। अब देखो ना, उस माय थ्रेड को मुझे एक्सटेंड करना है हमारे हमारे पैकेज से, जो हमारा कौन सा थ्रेडिंग नाम का है। ये देखिए थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, मैंने बोला ना थ्रेडिंग के अंदर आपका थ्रेड नाम का क्लास है। तो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड इनहेरिटेंस का पार्ट है, कुछ नहीं इनहेरिटेंस। तो क्लास है माय थ्रेड मैंने बनाया, उसको इनहेरिट कर दिया थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। ये इनबिल्ट आपके जावा के इस अपने पाइथन के अंदर है। ये देखिए ये थ्रेड उसके अंदर क्लास है, ये देखा थ्रेड क्लास उसके अंदर क्या 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 समझ में आया। हाँ, चलो आगे जाते हैं। अब उसके अंदर तो क्लास माय थ्रेड यूज किया, उसको इनहेरिट कर दिया थ्रेडिंग डॉट थ्रेड क्लास से। अब इसके अंदर एक मैंने फंक्शन लिखा जिसका नाम है रन। क्या है, रन। क्लास से तो सेल्फ दे दिया, और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लेके इसको इंप्लीमेंट कर दिया फिर से आई इन रेंज, ताकि समझने के लिए कि कौन सा कैसे एग्जीक्यूट होना है।
और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, सॉरी, चाइल्ड थ्रेड। इसको एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? चाइल्ड थ्रेड है। ओके, इतना मैंने कोड लिख दिया, दैट्स इट। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, T1 इज इक्वल टू माई थ्रेड, बराबर ना? हमारी चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इनहेरिटेंस तो हमने पहले से पढ़ा है, हमें पता है अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट वाले क्लास की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको कुछ भी हो जाए, अगर इंटरेस्ट में पूछते हैं क्वेश्चंस घुमा के, तो इतना याद रखना है, मल्टी थ्रेडिंग तभी होगा जब हम स्टार्ट को कॉल करेंगे। जब तक स्टार्ट को कॉल नहीं मिलेगा तब तक आपका मल्टी थ्रेडिंग क्रिएट नहीं होगा। कुछ भी हो, कुछ भी घुमा के उन्हें क्वेश्चन कर दो, ये देखना है कि हमारा स्टार्ट कॉल हो रहा है नहीं। अब मैंने यहाँ पे T1 है तो T1 डॉट स्टार्ट को कॉल कर दिया, और इसके बाद मैंने फिर से एक फॉर लूप लिखा है। इसके बाद ओके, एक फॉर लूप और एक लिखा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है मेन थ्रेड, मेन थ्रेड, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस प्रोग्राम को, thread1.py। अब देखिए मेरे पास नॉर्मल क्लास है जो हमने पढ़ा है, इसकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें रन नाम का फंक्शन लेके रखा है, उसके बाद एक थ्रेड नाम के क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और स्टार्ट को कॉल किया। स्टार्ट को क्यों कॉल कर सकते हैं? बिकॉज माई थ्रेड का पेरेंट क्लास कौन है? थ्रेड है, तो चाइल्ड ने उसके पेरेंट वाले स्टार्ट मेथड को कॉल किया, क्योंकि थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड मौजूद है, प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये स्टार्ट को कॉल करेगा तो ये देखो यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा चाइल्ड थ्रेड। अब जो जो चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा उसके लिए हमें टास्क देना है, वो टास्क क्या परफॉर्म करेगा? तो यहाँ पे देखो रन फंक्शन को कॉल किया, बट अब एक दिक्कत ऐसी है कि रन फंक्शन इस क्लास के अंदर भी है और एक हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो मुझे आप बता सकते हो कि ये वाला रन फंक्शन कॉल होगा अपने क्लास का या फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा? आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट, इसका फंडा हमने ऑलरेडी पढ़ा है उस कंसेप्ट में। तो इसके बेसिस पे आपको आंसर देना है कि मेरे पास पेरेंट क्लास के अंदर भी एक रन फंक्शन है और मैंने यहाँ पे भी एक रन फंक्शन लिखा है, बट चाइल्ड थ्रेड जो मेरा क्रिएट होगा यहाँ पे होगा जो एक रन फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये जो रन फंक्शन वाला जो कॉल होगा वो ये थ्रेड क्लास वाला रन फंक्शन कॉल होगा या माई थ्रेड वाला रन फंक्शन कॉल होगा, ये आपको बताना। तो आपको चैट बॉक्स में एक आपको मैसेज देना है कि आपको क्या, कौन इसको कॉल होगा या कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसका आप आंसर दे पा रहे हो तो समझ लेना कि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं इजीली। चलो एटलीस्ट ये नहीं समझ में आता, ये बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा उप्स कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है इसमें। ओके ठीक, लेट्स सी। चलो कुछ लोगों ने आंसर तो दे दिया है। देखिए क्या होता है कि चाइल्ड थ्रेड ने इस रन को कॉल करेगा, चाइल्ड थ्रेड बराबर। अब करंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका है? मेरे पास T1 है, T1 नाम का ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे आ रहा है, तो रेफरेंस उसका है। तो उसने क्या किया? रन को कॉल किया, मतलब T1 ने, T1 यानी कि T1 ऑब्जेक्ट है मेरा। बट चाइल्ड थ्रेड जो T1 डॉट रन जो कॉल होगी तो वो यहाँ पे भी एक फंक्शन है रन, और एक हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो पेरेंट क्लास के अंदर रन फंक्शन मौजूद है और हमारे पास भी एक रन फंक्शन है। तो चाइल्ड ने क्या किया? चाइल्ड ने क्या किया? सेम रन फंक्शन को फिर से लिखा है। मतलब ये क्या हुआ? ओवर राइडिंग हुआ कि नहीं? पेरेंट क्लास के अंदर रन है, चाइल्ड ने फिर से रन को लिखा। मैंने बताया था ना ओवर राइडिंग कंसेप्ट। अब जब ओवरराइड हम करते हैं तो हमें चाइल्ड वाला ही मिलता है हमेशा। तो T1 क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट T1 है और जो रन को कॉल करेगा वो देखेगा कि यहाँ पे भी है, तो हमें कॉल किसको करना चाहिए? जिसने ओवरराइड किया, तो चाइल्ड वाला कॉल होगा।
तो समझ में हमें रन फंक्शन कंपलसरी ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? रन फंक्शन को ओवरराइड करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर जो रन फंक्शन है वो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है। हमने चाइल्ड थ्रेड तो बन जाएगा बट उसका टास्क देना पड़ेगा। चाइल्ड थ्रेड किसको परफॉर्म करेगा? तो चाइल्ड थ्रेड अपने रन फंक्शन को कॉल करेगा, राइट है ना। तो ये चाइल्ड थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट होगा एंड ये देखो, ये इसके नीचे ये नॉर्मल हमारा मेन थ्रेड होगा जो इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब ये जो है ना नीचे, इसके नीचे वाला प्रोग्राम जो क्लास के बाहर है, ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए मैंने मेन थ्रेड लिखा है। ये 10 बार एग्जीक्यूट करेगा और उसी टाइम पे हमारा चाइल्ड थ्रेड भी एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों हमारे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड, मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड, तो ये आपको दोनों में भी दोनों एट ए टाइम दिख रहे होंगे कि दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखो चाइल्ड थ्रेड मेन थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड मेन थ्रेड, मतलब लूप दोनों का साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है। द रीजन इज मल्टी थ्रेडिंग। The reason is multi-threading. At a time, simultaneously, हमने multiple task को परफॉर्म किया। इसमें भी हम स्लिप नाम को यूज कर सकते हैं ताकि और भी आपको थोड़ा क्लियर हो। तो टाइम डॉट को मैंने 1 सेकंड को स्लिप कर दिया, हर एक इटरेशन पे 1 सेकंड को स्लिप कर दिया। टाइम डॉट स्लिप और यहाँ पे दे दिया मैंने 0.5। ठीक है, अब हम रन करके पहले कौन कंप्लीट होगा? मेन होगा, क्योंकि उसका स्लिप टाइम कम है। चाइल्ड थोड़ा लेट होगा। ये देखिए मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड, मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड, साइमल्टेनियस देखो ये मिक्स आउटपुट मिल रहा है, दैट मींस ये साइमल्टेनियस हो रहा है। और मेन थ्रेड पहले कंप्लीट हो चुका है बिकॉज इसका स्लिप टाइम कम है। एंड में देखो लास्ट में हमारा चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो रहा है। तो इंटर्स में आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि रन फंक्शन को ओवरराइड करना इट्स अ मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी। तो देखो रन फंक्शन को कॉल करना ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं रन फंक्शन को इम्प्लीमेंट ये ओवरराइड नहीं करूंगा तभी ये मेरा एग्जीक्यूट तो होगा बट चाइल्ड थ्रेड भी क्रिएट होगा। बट चाइल्ड थ्रेड जो क्रिएट होगा वो इस वाले रन को कॉल करेगा जिसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो चाइल्ड थ्रेड कोई टास्क परफॉर्म ही नहीं करेगा। इसलिए हाईली रिकमेंडेड टू ओवरराइड योर द रन मेथड और रन फंक्शन। पहला आंसर है ना। अब मैं केसेस बता रहा हूँ आपको कि इंटरेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। 2-4 क्वेश्चन होते हैं तो उसका मैं आंसर बता रहा हूँ कि रन फंक्शन को ओवरराइड करना मैंडेटरी है या नहीं। वो तो हमें आंसर करना है कि सर मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं करेंगे तभी भी हमारा मल्टी थ्रेडिंग होगा बट रन फंक्शन जो कॉल होगा जो थ्रेड क्लास के अंदर है वही कॉल होगा जिसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मतलब चाइल्ड थ्रेड बनाने से कोई मतलब ही नहीं है ना। वो टास्क क्या परफॉर्म करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो इसीलिए हाईली रिकमेंडेड टू ओवरराइड योर द रन मेथड ताकि जो चाइल्ड थ्रेड बने वो उसको इंप्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसका आंसर। सेकंड, सपोज मैंने स्टार्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया तो मैंने सिर्फ t1 डॉट रन को कॉल किया यहां से। अब बता सकते हो इसमें मल्टी थ्रेडिंग होगा या नहीं होगा। बस इतने आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ये मल्टी थ्रेडिंग होगा या नहीं होगा या फिर इसमें एरर आएगा। 3 आपको दे देंगे। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग होगा यस और नो, अगर या फिर तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको या फिर यहाँ पे कुछ एरर आपको मिले। ठीक है, ऐसे 3 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। बट मुझे बताओ ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देखो, हमारे पास पेरेंट थ्रेड क्लास है और हम पेरेंट के कंसेप्ट को भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, बट हमने उसको कॉल नहीं किया। हमने सीधा t1 डॉट रन को कॉल किया। तो रन मेरा कौन सा है? ए वाला है। तो ये रन मेथड हमारी कॉल होगी बट मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे नहीं होगा। ये याद रखना है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक रन को स्टार्ट को कॉल नहीं मिलेगा तब तक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। चाइल्ड थ्रेड क्रिएट नहीं होगा तो रन कॉल नहीं होगा। और ये जो हम रन कॉल कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल एक हमारा जो मेन थ्रेड है वो कॉल कर रहा है। मतलब क्या होगा? ये रन कॉल होगा, पहले रन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ही आपका मेन एग्जीक्यूट, क्योंकि एक ही थ्रेड है। अब इसको भी ये कॉल कर रहा है, इसी को भी ये कॉल कर रहा है, क्योंकि आपके पास अब मल्टी थ्रेडिंग नहीं है।
आप देख सकते हो अभी आपको साइमल्टेनियसली आउटपुट नहीं मिलेगा, चाइल्ड थ्रेड एक एक सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, पहले ये पूरा चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, मतलब चाइल्ड थ्रेड नहीं है बट ये रन फंक्शन जो हमने बनाया वो एग्जीक्यूट होगा 10 टाइम्स, क्योंकि उसको कॉल करने वाला कौन है, एक मेन थ्रेड है, वो खत्म होगा उसके बाद ही नीचे वाला कॉल हुआ कि नहीं। यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं हुआ, तो आपको बताने से यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगा, बट एरर नहीं आएगा। एरर क्यों आएगा, ये तो लूप्स का कंसेप्ट है, इस तो नॉर्मल हमने चाइल्ड फंक्शन को कॉल किया, तो हमारा मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे नहीं होगा। तो हम सीधा रन को जब कॉल करेंगे तब हमारा मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगा, कुछ भी करके हमें स्टार्ट तक पहुंचना है। जब हम स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं तभी हमारा मल्टी थ्रेडिंग हो सकता है, राइट। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन उसके अंदर ये होता है, चलो अगर मैंने T1 डॉट स्टार्ट को कॉल किया और फिर से मैंने T1 डॉट स्टार्ट को सेकंड टाइम कॉल किया, समझ में आया कि अगर हमने दो बार है ना, या मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा हमने अगर स्टार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ऐसे आपको क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन होता है, ये सब सारे एमएनसी के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन पूछते ही केसेस पूछते आपको, ये क्या होगा अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सीधा आपको कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज द थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन बता दो, ठीक है ना, ये सबको पता है, आप तो रट्टा मार के भी जा सकते हो, वो उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कंसेप्ट आपके कितने क्लियर है, आपको कितना पता है थ्रेडिंग्स के बारे में, वो जानने के लिए आपको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ऐसे पूछेंगे कि अगर हमने स्टार्ट फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल किया तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होता है, इसका मतलब होता है इट्स ना बॉर्न अ चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। आप समझ लो कि एक जब बच्चा पैदा होता है, बॉर्न होता है, ठीक है, एक बार वो बॉर्न होता है तो एट द एंड ऑफ उसकी डेथ ही होती है, राइट ना, एक लाइफ साइकिल ना हमारी, ठीक है, बॉर्न हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डेथ है ही है, मतलब स्टार्ट टू एंड फिक्स है। मतलब अगर जो बच्चा एक बार बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है और फिर से पैदा नहीं होगा, क्या होगा, मतलब उसके पूरे लाइफ साइकिल में पैदा होने की प्रोसेस एक ही बार होती है। तो चाइल्ड थ्रेड भी उसी तरह ही, जब हम स्टेट और स्टार्ट करते हैं इट्स क्रिएट वन चाइल्ड थ्रेड, बॉर्न अ चाइल्ड थ्रेड, और एक बार अगर हमारी चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो जाती है, हम फिर से कैसे उसको फिर से बॉर्न करेंगे, फिर से कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, मतलब एक बार हमने स्टार्ट को कॉल किया तो फिर से हम स्टार्ट को कॉल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए क्या देगा, एरर देगा। एंड मैंने क्या बोला था, मल्टी थ्रेडिंग एक क्या है, एक इंडिपेंडेंटली टास्क परफॉर्म करता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो ये चाइल्ड थ्रेड वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब क्या हो पता है, मैं बताता हूँ एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली। देखो जैसे हम T1 डॉट स्टार्ट को कॉल किया तो देखो हमारे स्टार्ट जो इस जो हम इनहेरिट किया ना थ्रेड, वो प्रेजेंट थ्रेड जो है ना उसके अंदर हमारा चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हुआ और उसने रन को कॉल किया और रन हमारा स्टार्ट हो चुका है कॉल होने के लिए। अब ये चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो चुका है, उसका काम उसने स्टार्ट किया, इसके बाद मेन थ्रेड, इसके नीचे हमारा मेन थ्रेड आएगा और मेन थ्रेड ने फिर से स्टार्ट किया। अब मेन थ्रेड के अंदर मेन थ्रेड ने फिर से स्टार्ट किया, बट उसने देखा अरे ऑलरेडी तो मेरा सेम चाइल्ड थ्रेड चल रहा है ना, वो तो ऑलरेडी बॉर्न है, हम फिर से उसको कॉल नहीं कर सकते, तो ये मेन थ्रेड के अंदर आपका एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, आपके इसके अंदर रन टाइम एरर आएगा आपके मेन थ्रेड के अंदर, बट चाइल्ड थ्रेड के लिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंटली टास्क परफॉर्म करते हैं, इसका डिपेंडेंसी इसके ऊपर, अगर इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर होती, अगर इसमें एरर है तो ये वाला स्टॉप हो जाता, बट आप देख सकते हो ये स्टॉप नहीं हुआ है, हमारा चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो चुका है, बस हमारे मेन थ्रेड में प्रॉब्लम है, ये बता रहा है कि देखो रन टाइम एरर, थ्रेड्स कैन ओनली बी स्टार्टेड वंस, एक ही बार उसको कॉल कर सकते हैं, एक ही बार स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमारा चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो चुका था जो हमारा एग्जीक्यूशन कर रहा है, इसलिए ये क्या होता है, मैंने बोला इंडिपेंडेंटली टास्क परफॉर्म करते हैं, दो अलग अलग चाइल्ड थ्रेड है, जैसे दो ऑर्डर में दो वेटर है, अब पहले टेबल पे गए, पहला वेटर दूसरा वेटर दूसरे टेबल पे गया, अब एट दैट टाइम जब पहले टेबल पे गया वहां पे जो लोग थे उन्होंने किसी कारण लीव हो गए, उन्होंने बोला हमें ऑर्डर नहीं देना, निकल गए, मतलब एक्सेप्शन, एक एरर आ गया किसके अंदर, पहले टेबल के अंदर, वो दूसरे वेटर के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या, दूसरे वेटर ने ऑर्डर ले लिया, वो लेके आएगा किचन में दे देगा, वो अपना अपना काम करेगा, बिकॉज दोनों
साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंटली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्रेड होगा ये इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म करेगा। इसी कारण इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। आपका जो प्रॉब्लम था यहाँ पे था, इसमें एरर दे दिया, आगे वाला प्रोग्राम मेरा यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, वी कांट स्टार्ट, है ना, मल्टीपल टाइम्स। हम पूरे इसमें एक ही बार स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बॉन्ड का। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर मेरे पास एक स्टार्ट नाम का फंक्शन है, अब देखना इसमें ज्यादा घुमाएंगे आपको, एंड समझ लो कि इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि समथिंग स्टार्ट फंक्शन कॉल, एक जैसे एक मैसेज दिया, आप ध्यान से देखना। जैसे रन फंक्शन हमारे थर्ड क्लास के अंदर था, उसी को हमने ओवरराइड कर दिया रन को, और ये करना जरूरी था बिकॉज यहाँ से हमारा चाइल्ड कॉल होता है। बट हमने स्टार्ट को भी ओवरराइड कर दिया। ये देखो ना, स्टार्ट उसके अंदर भी थी और हमने भी हमारी स्टार्ट फंक्शन को लिख दिया, ओवरराइड कर दिया। अब जब हमने माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया तो t1 डॉट स्टार्ट को हम जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन वी ओवरराइड द स्टार्ट फंक्शन, हम स्टार्ट फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आंसर यस, हम ओवरराइड तो कर सकते हैं, यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देन जब हम उसको ओवरराइड करेंगे तब हमारा मल्टी थ्रेडिंग होगा? तो डेफिनेटली आंसर है नो, हमारा मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्ट फंक्शन को तो कॉल करेगा, बट स्टार्ट फंक्शन दो है, एक तो पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड के, और चाइल्ड ने उसको ओवरराइड किया, मतलब ओवरराइड जो होती है मेथड वही कॉल होती है, तो ऑब्वियसली चाइल्ड का कॉल होगा ना, तो चाइल्ड का स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। और इसके अंदर सिर्फ हमने एक ये कोड लिखा है, ये एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट करने वाला मेरा मेन थ्रेड होगा, वही मेन थ्रेड नीचे आके इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा ना, चाइल्ड थ्रेड को क्रिएट करने के लिए इस वाले फंक्शन, इस वाले स्टार्ट तक पहुंचना होगा। जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका कोई चांसेस नहीं है आपका मल्टी थ्रेडिंग होने में। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल स्टार्ट फंक्शन जिसको हमने ओवरराइड किया, तो ये कॉल होगा, उसके बाद नीचे वाला कॉल होगा, तो ये दिख रहा है अपना, तो ये पहले कॉल उसके बाद ये, तो ये मेन थ्रेड होगा जो एक ही थ्रेड है, दोनों जगह पे वही कॉल करेगा। तो यहाँ पे कोई मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगा। तो हम स्टार्ट फंक्शन को ओवरराइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ओवरराइड करेंगे तो फिर हमें मल्टी थ्रेडिंग कैसे होगा? क्योंकि स्टार्ट फंक्शन तो हमारा पेरेंट वाला कॉल करना है, हमें थ्रेड क्लास वाला ये वाला कॉल करना है कुछ भी करके, ठीक है। ओके, तो हमने तो यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। अगर आपको यहाँ से मल्टी थ्रेडिंग करना है तो आपको यहाँ पे जो कोड लिखा है ना, जो चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करने के लिए यूज होता है, वो पूरा कोड मुझे यहाँ पे हमें खुद से मैन्युअली लिखना पड़ेगा, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो फिर, है ना, तो फिर तो अगर ऐसे क्वेश्चन वो करता है कि चलो हम स्टार्ट फंक्शन तो ओवरराइड कर दिया, तो फिर भी अगर वो कहता है कि फिर भी अगर हमें मल्टी थ्रेडिंग अचीव करना है, तो यानी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि हम यहाँ से फिर से मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, जो हम साइमल्टेनियसली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यस सर, दो पॉसिबिलिटी है। यस, दो पॉसिबिलिटी है। वन पॉसिबिलिटी, वी हैव टू राइट द होल थिंग्स इन दिस फंक्शन। जो यहाँ पे लिखा है ना, पूरा का पूरा कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जैसे ही ये कॉल होगा तो रन फंक्शन लास्ट में कॉल ऑटोमेटिकली होगा और ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। यस, इट्स पॉसिबल, फर्स्ट वे। बट सर इससे हम नहीं जा सकते बिकॉज इतना सारा कोड हम फिर से नहीं लिख सकते, बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। यस, वी हैव द सेकंड ऑप्शन, जो हम मल्टी थ्रेडिंग यहाँ से करवा सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, यस ये हमारा स्टार्ट फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। बट हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, याद आया आपको, कि हमने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से अगर पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हमने कुछ सुपर फंक्शन को यूज किया था, याद आया, जो रिप्रेजेंट टारगेट करता है हमारे पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर यानी कि फंक्शन। तो मेरे पास ना अभी चाइल्ड में स्टार्ट नाम का फंक्शन है, और यहां से मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट वाला स्टार्ट फंक्शन कॉल हो। तो पॉसिबिलिटी है ना कि मैं यहाँ पे अगर सुपर डॉट, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं तो
है ना। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया तो ये मेरा नॉर्मल स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, बट यहाँ से मैंने सुपर वाले स्टार्ट को कॉल किया। अब जैसे सुपर मतलब पेरेंट, पेरेंट मतलब हमारा पेरेंट कौन है, थ्रेड जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पाइथन के अंदर, ये वाला स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा एंड ये जैसे कॉल होगा तो चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होनी है एंड उसके बाद ये रन फंक्शन को कॉल करेगा जो ऑलरेडी हमने ओवरराइड करके रखा है। तो ये रन फंक्शन हमारा कॉल होगा तो हमारा मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड थ्रेड कॉल करेगा तो नीचे हमारा मेन थ्रेड फिर से उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। सो विल गेट द साइमल्टेनियसली आउटपुट। देखिए स्टार्ट फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा क्योंकि उसको कॉल दिया था, उसके बाद उसने चाइल्ड थ्रेड को क्रिएट किया, देन चाइल्ड थ्रेड मेन थ्रेड आपको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज द वे टू अचीव मल्टी थ्रेडिंग। सो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसका भी आंसर आपके पास रहेगा, राइट। ओके, स्टार्ट फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। सेकंड और एक लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, अगर वो कहते हैं कि हमें और एक थ्रेड बनाना है, इसका और एक थ्रेड बनाना है, ठीक है तो बना दो। किसने रोका आपको, T2 सेकंड, बट आपका ऑब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट दो बार स्टार्ट नहीं हो सकता है, सेम बच्चा दो बार पैदा नहीं हो सकता है, उसी तरह सेम दो बार स्टार्ट नहीं हो सकता, मुझे दूसरा है ना सेकंड ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने एक T2 नाम का दे दिया जो माय थ्रेड नाम का क्लास रहेगा, राइट। ओके एंड देन T2 डॉट को स्टार्ट को कॉल करेगा, बराबर ना, उसका उसका फंडा है। तो ऑब्जेक्ट बना दिया और उसने फिर से T2 सेकंड ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट को कॉल किया, तो इसका जो स्टार्ट होगा वो कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, इससे सुपर कॉल होगा, मतलब समझ लो ये कॉल होगा, नहीं तो हमारा हम डायरेक्टली इसको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो चाइल्ड थ्रेड तो हमारा क्रिएट होने वाला है और उसके बाद रन आएगा तो ये कॉल होगा, मतलब अब हमारे पास जो चाइल्ड थ्रेड है, दो चाइल्ड थ्रेड है, इसने दोनों ने रन को कॉल करना है, ओके एंड उसी टाइम पे हमारा मेन भी कॉल होगा। तो समझ लो कि हमारा चाइल्ड थ्रेड 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, एक तो T1 करेगा और दूसरा T2 करेगा एंड मेन थ्रेड एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। अब देख सकते हैं स्टार्ट फंक्शन दो बार कॉल हुआ बिकॉज हमने T1 T2 से स्टार्ट किया एंड चाइल्ड थ्रेड आपको दो बार दिखाई दे रहा है बिकॉज हमारे पास दो थ्रेड है, जो दो थ्रेड चाइल्ड थ्रेड को कॉल करके, और मेन थ्रेड एक ही है, मतलब इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है मेन थ्रेड में आता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, इसलिए हमें मेन थ्रेड एक ही बार मिल रहा है और चाइल्ड थ्रेड हमें मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है, मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ऑफ द उसके पास क्या है टू थ्रेड्स, हमने दो बार उसको कॉल किया, करेक्ट। ओके सो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये मल्टी थ्रेडिंग हमारा आ जाएगा। देन सो ये भी ठीक है, वो कहेगा ठीक है, बट उनका क्वेश्चन ये रहेगा, ये कहेंगे कि ठीक है मुझे ये तो हमारा साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि मुझे पहला थ्रेड एग्जीक्यूट हो और थ्रेड कंप्लीट होने के बाद ही मुझे सेकंड एंड मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाना है। क्वेश्चन क्या है कि हम चाहते हैं कि पहला थ्रेड एग्जीक्यूट हो, उसके बाद देन सेकंड एंड मेन थ्रेड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो, मुझे पहले थ्रेड को कंप्लीट करवाना है, उसके बाद ही बाकी वालों को एग्जीक्यूट करवाना है। तो कुछ भी हो जाए तो मुझे पहला थ्रेड पहले एग्जीक्यूट करवाना है। तो आप कहेंगे यस सर पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, इसका भी आपके पास सॉल्यूशन है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा T1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको करना पड़ेगा ज्वाइन, क्या करना पड़ेगा उसको, ज्वाइन फंक्शन से कॉल करना होगा। अब ज्वाइन क्या करता है, ये ज्वाइन करके लेता है नेक्स्ट थ्रेड को। अब नेक्स्ट थ्रेड को तभी ज्वाइन करता है जब फर्स्ट यानी कि करंट थ्रेड कंप्लीट हो। तो मेरा पहला T1 जो थ्रेड है वो कंप्लीट होगा, पहले वो जाएगा कॉल रन फंक्शन को कॉल करेगा, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, तभी सेकंड थ्रेड के पास जाएगा, इसने आगे वाला प्रोग्राम। तो अब मुझे बताओ, पहले मुझे चाइल्ड थ्रेड 10 बार मिलेगा, बीच में मेन थ्रेड दूसरा चाइल्ड थ्रेड नहीं आएगा, एक ही बार चाइल्ड थ्रेड 10 बार आएगा, क्योंकि मेरा T1 वाला थ्रेड पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद जैसे ये थ्रेड स्टार्ट होगा ये दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे, दैट टाइम आपको देखो फिर से मिला ये स्टार्ट फंक्शन कॉल मिला ये, तो ये सेकंड वाले ने जब कॉल किया तब उसका चाइल्ड थ्रेड भी बना और उसके साथ मेन थ्रेड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली आउटपुट दे रहा है। बट सबसे पहले तो मुझे 10 बार इसने क्यों दिया, बिकॉज हमारे पास जो T1 था उसने कॉल किया, उसने इसको एग्जीक्यूट किया, बट ये तब तक दूसरे वाले को ज्वाइन नहीं किया जब तक ये फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं होता। अगर हम चाहते सर T2 वाले ने भी ऐसा भी करना चाहिए,
T1 कंप्लीट होगा, उसके बाद T2 होगा, तो T2 डॉट ज्वाइन, और उसके बाद हमारा मेन आएगा। मतलब मल्टी थ्रेडिंग तो रहेगा हमारा, बट साइमल्टेनियसली को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो पहले स्टार्ट फंक्शन कॉल हुआ, जिसने सुपर को कॉल करके अपना चाइल्ड थ्रेड को क्रिएट कर दिया, तो पहला उसने जो लूप हो रहेगा स्टार्ट रन फंक्शन को कॉल किया, फिर से T2 स्टार्ट होगा। देखो स्टार्ट फंक्शन कॉल मतलब फिर से सेकंड टाइम T2 ने कॉल किया, वो अपना 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। हमने स्लीप टाइम 1 सेकंड कर दिया, इसलिए 1 सेकंड के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है। एंड जब ये कंप्लीट होगा तब मेरा मेन थ्रेड स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जब T2 जब खत्म होगा तभी दूसरे वाले को ज्वाइन करेगा। दैट्स इट। ओके, तो ये सब सारे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आप एक मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर जाते हैं। सो एटलीस्ट इतने सब सारे ये 5-6 आपके एक केसेस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, चलो तो इन सब का मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर दूंगा। ओके, जस्ट गो थ्रू करना है, एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, देखना है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। एंड इफ एनी प्रॉब्लम्स देन मुझे उसका पिक या कोड से उसका फोटो निकाल के सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक का प्रैक्टिस करना, दोनों का मैं आपको शेयर कर दूंगा।